हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स देखने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, जिसमें आपको थोड़ा सा जो यूज़ होने वाला वो ये है कि मेंडलीव ने जो वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे 3 एलिमेंट्स के लिए, जिसके नाम उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन बताया था, और उन्होंने ये एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया था, और आज का ये नाम है। तो ये भी एक मेरिट्स में आता है, इसको हम देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि देखिए क्या लिखा है कि साइंस इज़ प्रोग्रेसिव। साइंस एक प्रोग्रेसिव चीज़ है जो हमेशा प्रोग्रेस करता है, हमेशा आगे चलता रहता है, पीछे की चीज़ों को लेकर उस पर रिसर्च करते करते आगे बढ़ता है। और इसीलिए लिखा है कि देयर इज़ अ फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इन्फरेंस बाय यूजिंग मोर एडवांस्ड मीन्स एंड मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो साइंस में ये फ्रीडम है कि आप कोई भी चीज़ रिवाइज कर सकते हो, पीछे की चीज़ों को रीड करके या पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे आप बढ़ सकते हो। और यूजिंग मोर एडवांस मीन्स, जो भी आप नए तरीके आज अपना रहे हो, आपके पास आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो एक्सपेरिमेंट करने का जो मेथड है, उसके बेस पे आप पुरानी चीज़ों को, ओल्ड रिजल्ट्स को, ओल्ड इन्फरेंस को आप रिवाइज कर सकते हो, उसमें सुधार ला सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे हमने देखा इसलिए है क्योंकि मेंडलीव ने ऐसा ही कुछ किया है। These characteristic of science are clearly seen in मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तो मेंडलीव के पीरियड टेबल में भी ये चीज़ हमको दिखाई दे रहा है कि मेंडलीव ने जो मेहनत किया था, जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी रिएक्शंस किए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्होंने जो पढ़ा था, उसके वजह से उन्होंने कुछ तो रिवाइज किया, मतलब कुछ चीज़ों में सुधार लाया था। चलिए देखेंगे आगे, आपको पता चलेगा। आगे क्या लिखा देखिए, वाइल अप्लाइंग द लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस टू ऑल द नोन एलिमेंट्स। जितने जो नोन एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम थे, उन्होंने जो लॉ अप्लाई किया था कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक टाइम के बाद वो वापस एक जैसे दिखाई देते हैं। और उसकी जो वजह होती थी, अरेंजमेंट जो था वो एटॉमिक मास के ऊपर होता था। तो मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स विथ ए थॉट। तो मेंडलीव ने तभी अपने टाइम में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो उन्होंने एक थॉट दैट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल देन वाज नॉट फाइनल बट इट कुड चेंज। तो मेंडलीव खुद ये विश्वास रखते थे कि उनके टाइम तक जितने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो अभी भी पूरे नहीं हैं, और आगे चल के इसमें कोई बदलाव आ सकता है, मेरे टेबल में ही कुछ चेंजेस आ सकता है। तो आपने देखा भी कि उन्होंने कहीं पे क्वेश्चन मार्क रखा है, कहीं पे वैकेंट जगह रखा था, तो वो ये जानते थे कि आगे कोई चेंजेस आने वाला है। लेकिन रिवाइज वाली जो बात हो रही है कि क्या चेंजेस उन्होंने लाया उनके मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट से, उनके टाइम जो उन्होंने किया था उससे क्या बदलाव है, वो तो हम अभी देखने वाले थोड़ी देर में। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ों के रिजल्ट से हम मेंडलीव के देखिए मेंडलीव्स पीरियड टेबल डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स। अब यहाँ पे एक बात आपको और बताते चलूँ कि मेरिट्स का मतलब फ़ायदा होता है। दरअसल देखिए, मेंडलीव ने जो एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, दुनिया को बताया था कि एटॉमिक मास ही के हिसाब से ही आपको अरेंज करना है, जिससे आप अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़ पाओगे। तो वो रियल में तो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग है वो, क्योंकि एटॉमिक मास नहीं है इंपॉर्टेंट, जो चीज़ है वो एटॉमिक नंबर है, जो आज की दुनिया में समझा जा रहा है। डुबेराइनर ने एटॉमिक मास पे फोकस किया, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास पे फोकस किया, और मेंडलीव जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का टाइटल दिया गया है, इन्होंने भी एटॉमिक मास पे ही फोकस किया, जबकि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं था, एटॉमिक नंबर था। इसलिए डुबेराइनर भी फेल हो गए, उनका भी लॉ रिजेक्ट हो गया, मेंडलीव का भी, सॉरी उसके पहले उसके बाद न्यूलैंड का भी लॉ रिजेक्ट हो गया, और यहाँ तक कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ये भी रिजेक्ट ही हुआ है स्टूडेंट्स। लेकिन इनका जो मेहनत था, इनका जो इन्होंने जितना भी मेहनत किया, ये काबिल तारीफ ऐसा बोला जा सकता है, और इसीलिए उनको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ केमिस्ट्री। और दूसरी वजह जो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो उन्होंने 3 जगह छोड़े थे, और उन्होंने बोला था कि आगे चल के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, और तो वो ऐसे एलिमेंट्स मिले भी, आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मेरिट्स एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है वही रॉन्ग है, एटॉमिक मास के हिसाब से रियल में है ही नहीं एटॉमिक नंबर के। लेकिन इनकी मेहनत की वजह से बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया, जिसको मेरिट्स में काउंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड। देखिए यहाँ पे आप समझिए, जब मेंडलीव ने शुरू किया अरेंजमेंट उनके हिसाब से, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद जब उन्होंने अरेंज किया, तो कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उसमें रिवाइज्ड हुआ, चेंजेस आया, सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियड टेबल। और फिर उनको एक एक सही जगह मिला, जो ऑलरेडी पहले से समझा जा रहा था वैसा जगह नहीं था, इन अकॉर्डेंस टू विद देयर प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब देखिए एग्जांपल में पता चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। तो
पहले एटॉमिक मास जो डिटरमाइन हुआ था, जो फाइंड आउट किया गया था, वो था 14.09। लेकिन मेंडेलीव के रिसर्च की वजह से मेंडेलीव ने बताया कि नहीं, उसका जो एटॉमिक मास है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वॉज चेंज टू द करेक्ट वैल्यू 9.4। तो मेंडेलीव का जो नया तरीका था, नया एक्सपेरिमेंट करने का मेथड था, वो एक प्रोग्रेसिव निकला, जिसने ओल्ड इन्फ्लुएंस को चेंज करके नए चीज़ों में रिवाइज किया, मतलब चेंज किया। तो 14.09 जो एटॉमिक मास बेरिलियम का समझा जाता था वो रॉन्ग था दरअसल, और उसका जो करेक्ट था वो 9.4 था, और इसीलिए बेरिलियम को क्या किया गया, बिफोर बोरोन के बीच पहले रखा गया। चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस टेबल में देखिए, तो बेरिलियम का करेक्टेड जो था वो 9.4 है, जबकि 14.09 समझा जा रहा था, जिसके हिसाब से 14.09 इसके आगे रखा जाता था, ऑक्सीजन के पहले, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के पहले रखा जाता था मास के हिसाब से। अगर अरेंज करेंगे तो उसका मास जो है, नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो उसका मास 14 पॉइंट समथिंग है, तो नाइट्रोजन के बाद आता था। लेकिन उसका मास उन्होंने दुनिया को बताया कि वो रॉन्ग है, उसका मास जो है 9.4 है, और इसीलिए बोरोन का जो मास है 11, उसके पहले फिर पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम को रखा गया। तो ये एक फ़ायदा उन्होंने दुनिया को दिखाया। अब इसको फ़ायदा ही समझा जाएगा, ऑल्दो उनका थियरी रॉन्ग था, ये कोई बात नहीं, लेकिन उनका मेहनत बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स। चलिए फिर सेकंड जो मेरिट्स है वो देखते हैं। तो सेकंड देखिए, आपको समझेगा कि मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। उनके टाइम तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, लेकिन मेंडेलीव को अंदाज़ा हो गया था, उनके आजू बाजू के एलिमेंट के एटॉमिक मास को देख के मेंडेलीव को लगा कि ऐसे कुछ मास के जो एलिमेंट्स है अभी भी मिसिंग है। और 3, जिसमें से 3 के नाम उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था, उसके प्रॉपर्टीज़ भी बता दिया था स्टूडेंट्स। देखेंगे कि 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन द नेम्स एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ये मेंडेलीव की तरफ से नाम दिया गया था उन 3 मिसिंग वैकेंट जगह पे जो एलिमेंट्स आते थे उसके लिए। फ्रॉम द नोन नेबर्स, तो उसके आजू बाजू के जो नॉन नेबरिंग एलिमेंट्स थे उसको देखकर मेंडेलीव ने ये नाम दिया था, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, एंड देयर एटॉमिक मासेस वेर इंडिकेटर। उन्होंने एटॉमिक मास देखिए क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि एक का एटॉमिक मास 44 हो सकता है, एक का 68 होगा या एक का 72 होगा रिस्पेक्टिवली। मतलब एका बोरोन का रहेगा 44, एका एल्यूमिनियम का रहेगा 68, और एका सिलिकॉन का जो रहेगा वो 72 रहेगा। फिर देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने मास नहीं बता, सिर्फ मास बता के आगे नहीं हट गए, या 3 जगह खाली छोड़ के आगे नहीं बताया। उन्होंने जो मेन चीज़ बताया, जिसके मेन मतलब इतना चीज़ बताना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आगे क्या लिखा है कि नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वेर ऑल्सो प्रेडिक्टेड। उन्होंने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी, एका बोरोन की, एका एल्यूमिनियम की, एका सिलिकॉन की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि ऐसे ऐसे वो एलिमेंट्स बिहेव करेंगे। फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, बाद में रियल में ऐसा हुआ कि वो जो खाली जगह मेंडेलीव ने छोड़े थे, आगे चल के ऐसे 3 एलिमेंट मिले उसी जगह को फिल करने वाले। तो लेटर ऑन दीज 3 एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली। मतलब एका बोरोन के लिए स्कैंडियम नाम रख दिया गया, एका एल्यूमिनियम के लिए गैलियम रख दिया गया, और एका सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम रख दिया गया। अब देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो नए 3 एलिमेंट्स इनके जगह पे मिले 44, 68, 72 मास के करीब में, मेंडेलीव ने जैसे जैसे प्रॉपर्टी बताए थे वैसे प्रॉपर्टी मिले। जैसे अगर हम इसमें से एक एग्जाम्पल ले लें गैलियम का, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो ये है उसका टेबल। जैसे यहाँ पे देखिए मेरिट्स में लिख रहे हैं कि इसी टेबल नंबर 2.4 जैसे ये वाला कि ड्यू टू दिस सक्सेस ऑल वेयर कन्विंस। अब देखो ये सक्सेस, जैसे मेंडेलीव ने जब 3 खाली जगह छोड़े थे और आगे वो 3 खाली जगह को फिल करने वाले वैसे ही एलिमेंट्स मिले जैसे मेंडेलीव ने बताया था, तो ऑल वेयर कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियड टेबल। तो सब लोगों ने पूरी तरह भरोसा कर लिया कि मेंडेलीव का पीरियड टेबल ही सच में एकदम सही पीरियड टेबल है। एंड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज एक्सेप्टेड इमीडिएटली। और तुरंत फिर लोगों ने बोला कि मेंडेलीव के ही क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वही चीज़ हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि एका एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, जिसको आज हम गैलियम बोलते हैं। मेंडेलीव ने बोला था कि उसका एटॉमिक मास जो रहेगा वो 68 रहेगा, और मिला कितना देखिए 69.7, कितना क्लोज में मिला है। ये मेंडेलीव ने अपने भविष्यवाणी किया था कि इतना होगा, उसका मिला कितना एक्चुअल में 69.7, तो बहुत क्लोज है। उन्होंने बोला उसकी डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5.9 ग्राम एडजस्टमेंट होंगे, और मिला कितना 5.94। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5.94 ग्राम होगा, जबकि 5.9 उन्होंने बताया था। ये भी एकदम क्लोज हो गया।
तो ये प्रिडिक्शन देखिए कितना करेक्ट साबित हुआ। उन्होंने बोला था कि एक एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो बहुत कम रहेगा, तो कम देखिए 30.2 डिग्री बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है। उन्होंने बोला था कि एका एल्यूमिनियम को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्लोरीन के 3 एटम रहेंगे और एका एल्यूमिनियम के 1 एटम रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैलियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया तो गैलियम का 1 एटम होता था और क्लोरीन का 3 एटम अटैच हो रहा था, बॉन्डिंग करके कंपाउंड बना रहा था। उन्होंने बोला कि एका एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्साइड बनाओगे, तो आपको एका एल्यूमिनियम के 2 एटम रहेंगे कंपाउंड में और ऑक्सीजन के 3 एटम रहेंगे। तो गैलियम के भी 2 ही एटम थे और ऑक्सीजन के 3 एटम थे। तो ये भी देखिए कितना क्लोज हुआ। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया क्लोराइड बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ऑक्साइड बनाया। और उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर क्या रहेगा। उन्होंने बोला कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, जिसका मीनिंग है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करेगा, एसिड जैसा भी करेगा और बेसिक जैसा भी करेगा। तो रियल में पाया गया कि वो ऑक्साइड जो था, ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक नेचर का था, मतलब वो एसिडिक बिहेव भी करता है और बेसिक भी बिहेव करता है। तो इन चीज़ों को देख के कोई भी बोलेगा कि सच में मेंडेलीव ने जो कहा था वो बहुत सही कहा था, और इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का टाइटल भी दिया जाता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद ये 2 मेरिट्स देख लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं 3rd मेरिट्स। देखिए क्या लिखा है कि देर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव ने जो टेबल बनाया था, नोबल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुए उनके टाइम में नहीं था, जिससे आप सुने होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आगे है। तो इन 3 गैसेस जो थे नोबल गैसेस, जो कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, जिसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट्स। जीरो मतलब इनर्ट बोलते हैं, यहाँ पे जीरो ग्रुप बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जीरो ग्रुप बनाया था। बोलने का मतलब है कि ये 3 जो एलिमेंट्स थे या इसके बाद जो और भी एलिमेंट्स आए थे, ये मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब इसका कोई भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, ये नहीं मिला था। लेकिन जब ये मिला तो क्या मेंडेलीव के टेबल में इसको कहाँ रखा जाएगा, उसको लेके कोई क्वेश्चन आने लगेगा, क्योंकि हीलियम का भी कुछ मास रहेगा, नियॉन का भी कुछ मास रहेगा, आर्गन का भी मास रहेगा, और टेबल में मेंडेलीव ने भी सबको मास के हिसाब से लाइन से रखा है, तो इसको कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा, देखिए आप शॉक हो जाओगे कि जब ये डिस्कवर हुए तो अपने आप एक कॉलम में सब फिट हो गए। मैं थोड़ी देर के बाद आपको एग्जांपल बताता हूँ उसके अंदर, टेबल के अंदर। तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन वेर डिस्कवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में ये 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनको नोबल गैसेस बोला जाता है। और ये गैसेस हैं और ये कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते क्योंकि ये इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल रहता है। ये चलिए बाद में अगर होगा तो देखेंगे। मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप, तो मेंडेलीव ने अपने टेबल को रखा और एक कॉलम और ऐड कर दिया, अपने आप ये सब के सब फिट हो गया वहाँ पे, और उन्होंने उस कॉलम का नाम दिया जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। देखिए ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्बेंस आया ही नहीं, इन विच द नोबल गैसेस वेर फिटेड वेल, वेरी वेल, मतलब पहले से जो फिट थे। यहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मेंडेलीव ने जो टेबल बनाया, अब ये 3 एलिमेंट जब देखिए जो वैकेंट प्लेसेस में आए वो अपने आप उन्होंने जगह छोड़ा था तो वो वहाँ पे फिट हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसमें तो बहुत लोगों ने सोचा कि ये कैसा हो गया कि जैसा मेंडेलीव ने बताया वैसे ही कैसे हो गया। लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन के मिलने के बाद फिर क्या टेंशन होने लगा कि अब इनका जो मास है इसको कहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, किसी को हटाना पड़ेगा, क्या और ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो और ग्रुप तो बना, लेकिन एक अपने आप ऐसा ग्रुप बन गया कि जिसकी वजह से मेंडेलीव का जो ओरिजिनल टेबल था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ टेबल पे दिखा के। जैसे देखिए अब ये हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट, उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट है लिथियम। तो हीलियम जब मिला तो हाइड्रोजन से उसका मास ज़्यादा था और लिथियम से उसका मास कम था, इसलिए जब मेंडेलीव ने यहाँ पे हीलियम को रखा तो हाइड्रोजन के मास से हीलियम का मास थोड़ा सा ज़्यादा था और लिथियम से कम था। देखिए 3 एलिमेंट की जो बात थी वो थी हीलियम, उसके बाद नियॉन और आर्गन। तो हीलियम को यहाँ पे उसने एडजस्ट किया। तो उसके बाद लिथियम का जो मास था हीलियम के मास से ज़्यादा हुआ, बेरिलियम का इससे ज़्यादा है, बोरोन का इससे ज़्यादा है, कार्बन का इससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन का इससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा है, फ्लोरीन का इससे ज़्यादा है। फ्लोरीन के बाद जो है सोडियम, तो 19 के बाद जो एटॉमिक मास है वो सोडियम है। लेकिन आप यकीन मानिए कि इन दोनों के बीच में अपने आप आ गया नियॉन, और उसके बाद क्लोरीन के बाद आ गया आर्गन। देखिए तो अपने आप ये लाइन से ग्रुप में आने लगे। इसका जो मास था हाइड्रोजन से ज़्यादा था और लिथियम से कम था, इसके लिए इसको यहाँ पे प्लेस मिल गया।
नियॉन का जो मास था वो फ्लोरीन से ज़्यादा था और सोडियम से कम था, तो उसको यहाँ पे मिल गया। आर्गन का जो मास था वो क्लोरीन से ज़्यादा था और पोटेशियम से कम था, तो वो यहाँ पे मिल गया। तो अपने आप एक कॉलम बन गया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल टेबल ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो ये भी एक चौंका देने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम इनके मेंडलीव के जो काम थे, वर्क थे, उसके इन चीज़ों को हम मेरिट्स में ले सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमको मेरिट्स देखना था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंडलीव्स के डी मेरिट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।